सटन कोई भी हो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये संसार का नियम है और विज्ञान की भी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य द्वारा किए गए कर्म की भी प्रतिक्रिया होती है। समय समय पर प्रकृति द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। जवाब देने में कम या ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि यही भगवान का न्याय है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का परिणाम बुरा होगा। साथियों, कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर एवं कठिन है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर, अंधकार की ओर ले जाते हैं। हमारे विभिन्न धर्मग्रंथों के अनुसार मनुष्य को उसके किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि हम भोजन करेंगे तो हमारी भूख शांत होगी और पानी पिएंगे तो प्यास शांत होगी। किसी का सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान व प्रेम मिलेगा। अपमान करेंगे तो अपमान व घृणा। कोई भी काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, फूल नहीं। यदि हम किसी के लिए कांटे बोएंगे तो हमें भी कांटों का ही फल मिलेगा। साथियों, मेरा तो ऐसा ही मानना है। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग चैनल। सटन याद रखना, जहां किसी के भी अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं करने की कोशिश करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए सभी महापुरुष कर्म को प्रधानता देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जहां पर अंतिम यात्रा खत्म होती है, वह अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने का ही प्रयत्न करना होगा। सदैव स्मरण रखें कि मेरे पास जो कुछ भी है वह उस परमात्मा का दिया हुआ है। हम निमित्त मात्र हैं, देने वाला तो केवल एक वही है। तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसकी सोचने समझने की शक्ति बदल जाती है। उसे पूरा संसार एक परिवार की तरह दिखाई देता है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर मनुष्य किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। कोशिश करो कि अच्छे कर्म करें, क्योंकि बुरे कर्मों का परित्याग करने से ही हमारी जिंदगी सुचारू रूप से चलेगी। एक बार किसी बौद्ध भिक्षु से किसी ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के कारण। कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते हैं। सारा खेल ही कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। ये भला कैसे संभव होगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वह चाहे राजा हो या रंग। ये हमारी कर्म भूमि है। हम सभी यहाँ अपने कर्म करने आए हैं। कुछ अच्छे कर्म करके चले जाते हैं और कुछ बुरे कर्म करके चले जाते हैं। चले तो सभी जाते हैं, लेकिन अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमें उनका फल मिलेगा ही। यह आपकी कर्म भूमि है। प्रभु ने आपको भेजा ही कर्म करने के लिए है। इसलिए आपको जो भी कर्म करना होगा यही करोगे। कर्म करो, लेकिन ये जान लो कि कर्मों का फल भी तुम्हें ही मिलेगा, किसी अन्य को नहीं। यदि कोई कुछ गलत करता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उन्हें वही करने दीजिए जो करने के लिए वे यहाँ आए हैं। हम क्यों उनकी गलतियों पर विचार करें और तनावग्रस्त हों। इसलिए सदैव प्रसन्न रहकर और अपने भगवान का नाम लेकर सत्कर्म करो। तुम्हें अच्छा लगेगा और उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद।